हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज अपन अपने रिप्रोडक्शन के टॉपिक का वीडियो नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में अपन सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद अपन समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का टॉपिक। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इजी है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहली चीज एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस का पहला सबसे इजी पॉइंट क्या हो सकता है? नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। That is, हम ये बोल सकते हैं organisms which reproduce asexually, उनमें ना तो कोई मेल है ना फीमेल है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें एक पेरेंट हमेशा मेल होगा और दूसरा हमेशा फीमेल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या बर्ड हो या ह्यूमन हो। ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देयर इज नो मेल स्पर्म एंड फीमेल स्पर्म। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो अलग अलग गमीट्स आपस में डिफ्यूज होना जरूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां जमीन जो गमीट्स हैं वो इन्वॉल्व क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इन्वॉल्वमेंट? बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन फोकसेस ऑन फर्टिलाइजेशन। अगर गमीट्स होंगे तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ गमीट्स इज ड्यू टू मेक द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस एंड ड्यूरेशन। सबको पता है यार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपल एंड फास्ट या सिंपल एंड क्विक। एज कंपेयर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें गमीट्स का भी इन्वॉल्व है, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आता है। इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, सो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में? नेक्स्ट, वेरिएशन। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है क्या? सोचो जरा, अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था यस आता है, क्योंकि डीएनए के ब्लूप्रिंट्स की जब फोटोकॉपी बनके चाइल्ड में जाती है तो एवरी टाइम द बायोकेमिकल रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट्स इन द सेम प्रोडक्ट। क्लियर? हर बार बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आता, माइन्यूट डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा छोटे वेरिएशंस आते हैं जो मैक्सिमम केसेस में तो नोटिस भी नहीं होते। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला जाता है कि वेरिएशन रेयरली आता है। और हो सकता है आप कुछ बुक्स में पढ़ो कि वेरिएशन आता ही नहीं है। वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद बुक रेफर करने की नीड नहीं है, चल रहा हो, बस वीडियो को ढंग से देख लो। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली वेरिएशन आता है। जितनी आप वैरायटी के डॉग्स, मंकीज, काउज, हॉर्सेस, जितने स्पीशीज आप देख रहे हो, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अडेप्टेशन। वेरिएशन क्यों आता है? वेरिएशन आने का रीजन है वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल। वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल। तो जिसमें वेरिएशन आएगा उन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। जिनमें वेरिएशन आएगा उन ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि ज्यादा बेटर तरीके से वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स। जिनमें भी दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जहां भी गमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां वेरिएशन ज्यादा आएगा, तो वहां अडेप्टेशन भी ज्यादा होगी। तो इफ देयर इज सडन चेंज इन वाटर लेवल, सडन चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट, व्हाटएवर, तो उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आराम से सर्वाइव कर लेंगे एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट इजी है बहुत। देखो, ट्रांसफर ऑफ डिजीज। ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं कि वेरिएशन रेयरली आएगा
तो इस वजह से डिजीज ट्रांसफर होगी। यार वेरिएशन यानी कि बदलाव आ ही नहीं रहा, कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो अगर पेरेंट बॉडी में कोई डिफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो डिफेक्ट चाइल्ड की बॉडी में भी जाएगा। इसमें देखो आप, वेरिएशन फ्रीक्वेंटली अकर करता है, फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वेरिएशन आने की। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट की डिजीज चाइल्ड में जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में बदलाव आने लग जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दो पेरेंट्स के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो जब दो अलग अलग बॉडीज के जीन्स चाइल्ड की बॉडी में जाते हैं तो चाइल्ड की बॉडी खुद का डीएनए यानी कि खुद के जीन्स बनाना चालू कर देती है। तो कुछ केसेस में पेरेंट के जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, जो डिजीजेज हैं, वो चाइल्ड गेन नहीं करता खुद में। इसलिए इसमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसमें डिजीज का ट्रांसफर होना श्योरिटी है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ऑब्वियसली वही सेम बात, वेरिएशन बहुत रेयरली आएगा, इसलिए नए स्पीशीज नहीं बनेंगे। वेरिएशन बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, इसलिए नए स्पीशीज बनेंगे। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन बात है। नेक्स्ट अब आता है क्या? अपने एग्जाम्पल्स। सब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स 6 पढ़ लिए। याद है क्या? ट्रिक याद है? दोस्त है अपन, भूल गए क्या थी ट्रिक? संदीप सर, भानु सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। संदीप सर, भानु सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। दैट इज, इसमें इस ट्रिक में 6 प्रोसेस छुपे हुए हैं। किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 अलग अलग तरीके। ठीक है, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, ऐसे कई जो वेज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स बन गए। बाइनरी फिजन अमीबा करता है, बडिंग हाइड्रा करता है, ठीक है ना, और मल्टीपल फिजन की बात करें तो प्लाज्मोडियम करता है। ऐसे ही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो कौन होंगे? वो सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स जिनमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका हमेशा के लिए एग्जाम्पल एक फिक्स रहेगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। Reproduction in humans is always considered as sexual reproduction because humans are the most advanced organisms. Humans से ज्यादा developed इस दुनिया में और कोई living being नहीं है। इसलिए humans हमेशा बेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सेम ये रिप्रोडक्शन हो। ह्यूमंस बेस्ट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इजी है। तो एक बार पॉज करेंगे और इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। अब पढ़ते हैं यार, देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। फ्लावर विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। फ्लावर के 6 पार्ट्स की अपने को स्टडी करनी है, जिसकी बड़ी ही इजी सी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? SPS कार। इजी है। SPS कार, समझ गए क्या ट्रिक है? सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, एंथर एंड रिसेप्टिकल। अब इसमें जो कार्पल है उसके 3 और पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं SOS, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। SOS, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। ठीक है, स्टार्ट करें इनकी स्टडी। देखो, जैसे सबसे पहले है अपना मान लो पेटल। पेटल की बात करें सबसे पहले तो पेटल क्या है? पेटल इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, जो चारों तरफ से कवरिंग बनाता है, अट्रैक्शन क्रिएट करता है, स्मेल बहुत अच्छी करता है। सारे इंसेक्ट्स और फ्लाइज उसको देख के ही उसके पास आते हैं। मार्केट में फ्लावर बिकता भी इसकी वजह से है। अगर आप किसी फ्लावर में से सारी पेटल निकाल दोगे और फिर आप उसको किसी को 10 रुपए का भी बेचोगे, वो खरीदेगा क्या? वो बोलेगा यार मेन चीज तो निकाल ही नहीं। हमको जो फ्लावर से मतलब होता है, जिस चीज से मतलब होता है इंसानों को, वो तो पेटल है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट आया इसके बाद जैसे सेपल। वर्ड्स काफी सिमिलर है, पी की जगह क्या आ गया? एस आ गया, पेटल सेपल। ठीक है, एस और पी का डिफरेंस है बस। ये ग्रीन कलर की लीव्स होती है जो नीचे प्रेजेंट होती है। ये नीचे लीव्स और ऊपर पेटल्स, नीचे लीव्स और ऊपर पेटल्स। सो दीज आर द ग्रीन लीव्स जो रिसेप्टिकल से अटैच होती है और फ्लावर का बेस बनाने की कोशिश करती है। इनिशियली क्या होता था, जब
फर्टिलाइजेशन होता है ना प्लांट्स में, वो पढ़ाऊंगा मैं तुमको डिटेल में। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डायरेक्ट फ्लावर ग्रो नहीं होता है, पहले सीड ग्रो होती है। तो जब सीड से प्लांट उगता है तो प्लांट में से जब फ्लावर्स निकलने लगते हैं तो फ्लावर जो है वो ग्रीन कलर के बड में कवर्ड होते हैं, पूरा फ्लावर ग्रीन कलर के बड में कवर्ड होता है। जब एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है और फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो वो बड ऐसे खुल जाता है और फ्लावर बाहर आ जाता है, पेटल्स बाहर आ जाती है। तो वो बड जो पहले कवर्ड था वो जब ऐसे खुल गया तो हमने उसको क्या नाम दिया है, सेपल। नेक्स्ट आया जैसे रिसेप्टेकल। ये क्या चीज है, ये फ्लावर का बेस है, सारे पार्ट्स इसी से जुड़े हुए हैं। जैसे अपने घर की फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के बिना ऊपर की मंजिल नहीं टिक सकती, वैसे ही ये फ्लावर की फाउंडेशन है। ऊपर के सारे पार्ट्स इसकी वजह से ही रुके हुए होते हैं, नहीं तो सारा फ्लावर ही बिखर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एंथर और फिलामेंट, इनको मिला के क्या बोला जाता है, इनको मिला के बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो पतली सी ट्यूब, फिलामेंट और ऊपर एक बड, एंथर का कॉम्बिनेशन होता है। जितनी जगह आपको ये येलो बड्स दिख रहे हैं, जैसे इस फिगर में 5 बड्स दिख रहे हैं, मतलब इसमें 5 स्टेमन है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद ये 3 डिविजन्स आएंगे, स्टिग्मा, ठीक है, ओवरी और स्टाइल, SOS। इनसे जुड़ के क्या बनता है, इन तीनों से जुड़ के बनता है अपना कार्पल। क्या बनता है भाई, इन तीनों से जुड़ के अपना बनता है कार्पल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा ऊपर का स्टिकी पोर्शन होता है, स्टाइल ये पतली सी ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ओवरी नीचे का स्वॉलन बॉटम पार्ट होता है जिसमें फीमेल गमीट्स होते हैं। मेल गमीट्स कहां है, एंथर में है, और फीमेल गमीट्स कहां है, ओवरी में है। ये फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट मेल पार्ट है और ये फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल पार्ट है। अगर आप एंथर और ओवरी में से किसी को भी हटा दोगे तो कोई एक पार्ट कम हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? इजी है यहां तक तो देखो, बहुत इजी है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एंथर और ये ओवरी, दैट इज स्टेमन और कार्पल, दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, दोनों प्रेजेंट है, जैसे इस डायग्राम में प्रेजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में वो फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल, उसमें मेल पार्ट भी है, दैट इज स्टेमन भी है, फीमेल पार्ट दैट इज कार्पल भी है। अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें या तो सिर्फ स्टेमन है या सिर्फ कार्पल है, दैट इज मेल और फीमेल में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो 2 टाइप हो गई, बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों जेंडर्स होंगे, एक यूनिसेक्सुअल जिसमें 2 में से कोई एक ही जेंडर होगा। ठीक है, इजी है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स को याद रखने की, SPS कार और SOS। तो आपको क्या करना है, पॉज करके एक बार इसको ढंग से कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है। अब डिटेल पढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट की, विच इज पेटल, द मोस्ट कलरफुल पार्ट। देखो लिखा है कलरफुल पार्ट, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, प्रोटेक्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है, ये कलरफुल पार्ट है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए और ये प्रोटेक्ट करता है अंदर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कर्टन की तरह एक कवर बना लेता है। इजी है बहुत। नेक्स्ट है अपना सेपल। सेपल क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, सेपल क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद ये लीफ लाइक पार्ट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को इन इनिशियल स्टेजेस, दैट इज जब वो बड होता है, यानी कि ये वाली सिचुएशन। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है। ये बड है। इनिशियली जब फ्लावर नहीं होता है, बड होता है, फ्लावर से पहले बड आता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सीड ग्रो होती है, सीड का जर्मिनेशन होता है, किसान बहुत मेहनत करता है, सीडलिंग बनती है, प्लांटेलेट बनता है, बेबी प्लांट बनता है, मेच्योर प्लांट बनता है, ट्री बनता है। फिर जब फ्लावर्स आने लगते हैं तो एक्चुअल में फ्लावर डायरेक्टली नहीं आता है, ये चीज डायरेक्टली नहीं आती है, पहले ऐसे बड्स आते हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने देखे भी हो, नहीं देखे अब नोटिस करना,
पहले ऐसे बड्स आते हैं, तो कई बच्चे जिनको समझ नहीं होती वो उनको तोड़ देते हैं, तो एक्चुअली वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो बड क्या होगा, थोड़े दिनों में ये बड ऐसे टूट जाएगा, और ये जो इधर और इधर की ये लीव्स है ना, ये जो कवर्स है, ये ऐसे नीचे आ जाएंगे, सेपल्स बन जाएंगे और पेटल्स बाहर आ जाएगी। दैट इज, इन बाहर की बाउंड्रीज ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। कब तक? जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाएगा और जब तक एनवायरमेंट की कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाएगी। ठीक है, सो सेपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, दो चीजों का बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर। प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। ये ऊपर जो बड्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इन बड्स के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? ये अपने एंथर के अंदर। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स आपका मेल गमीट है। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स आपके मेल गमीट होते हैं। ठीक है ना, ये आपका मेल गमीट है, या अपन बोले मेन जर्म सेल है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये मेल गमीट होता है। कौन? पोलन ग्रेन, जो किसमें प्रेजेंट है? एंथर में। एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट हैं? स्टेमन के। फिलामेंट क्या चीज है? फिलामेंट एक पतली सी ट्यूब होती है, जिसके टॉप पे कौन होता है? एंथर होता है। ठीक है, आ गया समझ में? एंथर के ऊपर या एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, जो कि एक मेल गमीट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं किस पे? फोर्थ पार्ट पे, एंथर पे। ऊपर का जो बड है, अटैच टू स्टेमन। ठीक है, स्टेमन, पूरे पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रेजेंट एट द टॉप, सबसे ऊपर यही प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ये आप बड निकाल दोगे तो मेल गमीट फ्लावर में से गायब हो गया। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या चीज है? ये अपनी मेल गमीट है, ये मेल पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑब्वियसली फिलामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने तो एंथर को जोड़ रखा है ऊपर तक। लेकिन अगर फिलामेंट होगा और एंथर नहीं होगा तो फिलामेंट होने का तो कोई यूज ही नहीं है। फिलामेंट बोलेगा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है अगर एंथर नहीं होगा तो, क्योंकि एंथर ही तो वो बड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गमीट प्रेजेंट है। मेल पार्ट जो क्या कंटेन कर रहा है? मेल गमीट, यानी कि मेल जर्म सेल, जिसकी वजह से डिफ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये एंथर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट अब है क्या अपना? अब है अपना रेसेप्टेकल। ये फ्लावर का बेस है और सारे पार्ट्स इसी से जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन है। घर की नींव हटा दी, पूरा घर गिर जाएगा। तो फ्लावर की नींव यानी कि रेसेप्टेकल को ही हटा दिया तो पूरा फ्लावर बिखर जाएगा। नेक्स्ट अब है अपना सिक्स्थ, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। ये इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कार्पल। कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्रेजेंट कहां होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये सेंटर में प्रेजेंट है और ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, SOS। तीन पार्ट क्या है? SOS। कौन कौन से? स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। ठीक है, मैं आपके लिए ट्रिक बना रहा हूं ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। SPS कार और SOS ऐसे याद होना इजी हो जाता है। तो ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब आते हैं इसके तीन डिविजन्स पे, क्या क्या है वो? ये है अपने ओवरी, विच इज द स्वॉलन बॉटम पार्ट। इट इज द स्वॉलन बॉटम पार्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें ओवरी की तो ये स्वॉलन बॉटम पार्ट है। इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं हमारे फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, फीमेल जर्म सेल। ठीक है, और साथ में इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एग सेल प्रेजेंट है, या फीमेल जर्म सेल, कुछ भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है अपना स्टाइल। ये पतली सी ट्यूब होती है स्टाइल, मिडिल एलोंगेटेड पार्ट। ये किस किस को कनेक्ट करता है? ये अपने ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। इसने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट कर दिया।
नेक्स्ट है अपना स्टिग्मा, ठीक है ना। लास्ट कार्पल का तीसरा पार्ट है स्टिग्मा, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट यानी कि लास्ट, दैट इज टॉप मोस्ट पार्ट। ये काफी स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। जैसे ही बर्ड इसके ऊपर लैंड करता है, जैसे ही ये मेल बर्ड इसके ऊपर लैंड करता है, ये मेल बर्ड इसके ऊपर लैंड करता है, तो ये बर्ड को खुद से चिपका लेता है। ये बर्ड आके यहां पे इससे चिपक जाएगा, पूरी तरीके से ये चिपक जाएगा और फर्टिलाइजेशन होना चालू हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे चिपका क्यों लेता है? क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है और साथ में हेल्प्स इन रिसीविंग पोलन ग्रेन्स। इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है इन बर्ड्स में, यानी कि एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब एक बार पॉज करेंगे, ढंग से इसकी रीडिंग करेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो नंबर 6। आज अपन ने 3 टॉपिक्स कवर करे हैं। डिफरेंस पढ़ा है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्लावर के पार्ट्स की स्टडी करी है और उसी पे बेस्ड अपन ने पढ़ा है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, कोई एक प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल। बहुत इजी है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो को भी मैं बहुत क्रिएटिव बनाऊंगा विद द यूज ऑफ डायग्राम्स। टिल देन एंजॉय करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो देखेंगे।